जय हिंद। आप सबको मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है फैमिली पेंशन के बारे में। आप सबको मालूम है कि जब हम रिटायरमेंट आते हैं तो हमको जो पीपीओ मिलता है उसमें अपना जो वाइफ का नाम लिखा रहता है, लेकिन अभी जो हमारा पेंशन स्पाउस में माइग्रेशन हो गया है तो उसमें आप लोग को मालूम है कि आप लोग को यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल गया होगा। अगर हर एक पेंशनर स्पाउस के बारे में इतना जानकारी नहीं रख पाता है, फिर भी कम से कम आज का दिन में 70% लोग स्पाउस में माइग्रेशन हो गया है। जिनका भी माइग्रेशन नहीं हुआ है उनको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। उन लोगों ने जिस प्रकार अपना बैंक से पेंशन ले रहे हैं उसी प्रकार लेते रहिए। और अभी 1-2 महीना बाकी है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए। तब तक अगर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाता है तो आप स्पाउस में जा कर के यूज़र आईडी पासवर्ड दे कर के आप उसमें डायरेक्ट लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप जीवन प्रमाण में अपना जो पुराना पीपीओ नंबर दे कर के आप लोग लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अभी हमारा जो मुद्दा है ये है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन में जिन पेंशनरों का स्पाउस में माइग्रेशन हो गया है उनको मालूम ही हुआ होगा, या जब डाटा वेरिफिकेशन किए होंगे तो उसमें वाइफ का नाम आप लोग देखेंगे कि उनका नाम जो आपका आधार कार्ड और जो पैन कार्ड क्या उसका साथ मैच कर रहा है। अगर एक भी नाम अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर रिकॉर्ड में है और आधार कार्ड में और पैन कार्ड में अलग है, तो मेरा ये सुझाव है सबसे पहले अगर हो सके तो आप लोग आधार कार्ड का चेंज कीजिए और पैन कार्ड का भी चेंज कर लीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो आप लोग अपना जो डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड है वहाँ पर जाइए, अपना पूरा डॉक्यूमेंट साथ में लेकर के जाइए, साथ में एफिडेविट निकाल करके ले लीजिए और बैंक अकाउंट, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड हर जगह पर आपका जो वाइफ का नाम है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर नहीं है तो सोल्जर बोर्ड में आप एफिडेविट दीजिए, अपना जो ओरिजिनल आधार कार्ड का जेरॉक्स कॉपी दीजिए, पैन कार्ड दीजिए। अगर उनका मैट्रिकुलेट सर्टिफिकेट है मैट्रिक का तो वो भी दीजिए और उनको बताइए इस प्रकार रिकॉर्ड में ये नाम है और अभी हमारा पास में जो आधार कार्ड या पैन कार्ड बना हुआ है वो इस प्रकार है। वो ज़रूर आपको कोई ना कोई सजेशन देंगे, आप उस पर काम कीजिए। लेकिन मेरा जो सुझाव है अगर हो सके तो रिकॉर्ड में जो नाम है उसी मुताबिक अपने आधार कार्ड में उनका नाम आधार सेंटर में जा कर के चेंज कीजिए, वो चेंज हो जाता है। और जब आधार कार्ड आपका सही हो जाएगा तब आप उसको उसी नाम पर अपना पैन कार्ड में भी करेक्शन कर सकते हैं। ये आपका नज़दीक जो भी जन सेवा केंद्र है या साइबर कैफ़े है, आप वहाँ पर जाइए। उन लोगों ने आपको इसका क्लियर आपको बता देंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे चैनल में कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को सजेशन दूंगा। अभी हम चलते हैं कि फैमिली पेंशन क्या होता है। फैमिली पेंशन जैसे अगर एक पेंशनर पेंशन ले रहा है तो उसको बताया जाता है कि सर्विस पेंशन।
अगर उस पेंशनर का डेथ हो जाता है, डेथ होने के बाद में उनका जो वाइफ है उनका नाम पर जो पेंशन आता है उसको बोलते हैं फैमिली पेंशन। अगर कोई पेंशनर का जैसे रूल है कि 67 साल यानी 67 ईयर्स तक अगर कोई फौजी का उससे पहले डेथ हो जाता है तो जब से डेथ हो जाएगा उससे 7 साल तक जो पेंशनर को मिल रहा है वही पेंशन मिलेगा। 7 साल के बाद में वो ऑटोमेटिक जो पेंशन मिल रहा था उसका 60% में आ जाएगा, उसको बोलते हैं फैमिली पेंशन। मान लीजिए एक पेंशनर को अगर 50 ईयर्स है, 50 ईयर्स में अगर उसका डेथ हो जाता है, उसको 50 ईयर्स से लेकर के 7 साल यानी कि 57 ईयर्स तक उसका फुल पेंशन मिलेगा। यानी कि जो पेंशन को जो भी पैसा मिलता था उसी को वही पेंशन मिलेगा। 57 ईयर्स के बाद में उसको ऑटोमेटिक 60% में फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा और वही फैमिली पेंशन में शामिल हो जाएगा। अगर किसी पेंशनर 67 ईयर्स के बाद में डेथ होता है तो उसको डायरेक्ट उस पेंशन को जो भी पेंशन मिल रहा था उसी का 60% में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अगर एक फौजी को अगर 65 साल यानी 65 ईयर्स है, अगर उसका डेथ हो जाता है तो उसको डेथ होने का जो 7 साल बताया जाता है वो 7 साल हो या 67 ईयर से पहले जो भी हो उसको वही कैटेगरी में आ जाना पड़ेगा। तो अगर उसको 65 ईयर्स में डेथ हो जाता है तो उसको टोटल 2 साल का ही उसका फुल पेंशन मिलेगा। यानी कि 65 से 66 67 जब पूरा हो जाता है तब उसको फिर फैमिली पेंशन ऑटोमेटिक 60% में आ जाता है। ये जो जानकारी है तकरीबन कुछ पेंशनर को मालूम नहीं है, क्योंकि मैं अपना लेवल में बता रहा हूँ। इन्फेंट्री में कुछ ऐसे आदमी हैं या पेंशन आने के बाद में शायद ही उन्होंने कभी अपना पीपीओ को देखा है कि उसमें क्या चीज़ लिखा हुआ है क्या नहीं है। उन्होंने जॉब मिला तब से ला करके रख दिया, बाद में उसका फैमिली वालों को प्रॉब्लम होता है। ये सब चीज़ के बारे में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन है उसमें डिस्कस होता है। तो मैं सोचा आप लोग के इसके बारे में कुछ बताऊं ताकि आप लोग को फ्यूचर में इसका दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो मैं जो पहले बताया था, अगर किसी पेंशन का डेथ हो जाता है तो सबसे पहले आप लोग जैसे अभी हमारा स्पर्श डायरेक्ट पीसीडीए इलाहाबाद ने कंट्रोल कर रहा है, लेकिन पेंशन हमको उसी बैंक से ही मिल रहा है जिस बैंक में हमारा अकाउंट है। तो सबसे पहले अगर किसी पेंशन का डेथ हो जाता है तो आप तुरंत उसी बैंक में आप इंफॉर्मेशन कीजिए। नहीं तो क्या होगा, आपको जब 4 महीना 6 महीना या साल भर के बाद में जब आपको फैमिली पेंशन मिलेगा तब आपको क्या होगा, वो ब्याज के साथ में उस पैसा को रिकवरी करेगा। ऐसे तो जैसे आप लोग को मालूम है कि नवंबर के महीने में लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो नवंबर महीना में अगर हमने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया तो ऑटोमेटिक वो एक महीने के बाद में वो पेंशन बंद कर देगा। लेकिन मेरे हिसाब से जब एक पेंशनर का अगर डेथ हो जाता है तो आप तुरंत आप उसी बैंक में इंफॉर्मेशन कीजिए। उसके बाद में अपना जो सोल्जर बोर्ड है उसमें इंफॉर्मेशन कीजिए। नेक्स्ट में आप अपना जो पेंशनर है उसका डेथ सर्टिफिकेट के लिए आपका जो नज़दीक जो हॉस्पिटल है उसमें अप्लाई कीजिए। उसके बाद में आप जो पेंशनर का जो यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला हुआ है उसमें आप स्पर्श में जाइए, क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिए, या आपको अगर मालूम नहीं है तो आप किसी नज़दीक जनसेवा केंद्र या साइबर कैफे में जाइए, उसको बोलिए स्पर्श। किसी भी क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे, क्रोम ब्राउज़र में जा कर के वो अपना टाइप करेगा स्पर्श पर क्लिक करने से नेक्स्ट पेज आ जाएगा। उसमें क्या होगा,
कि उसमें एक लॉगिन आएगा, तो उसमें उस पेंशन का जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है उसको आप दीजिएगा, या स्पर्श क्लिक करते ही जो पहला फ्रंट पेज आएगा उसमें दिया हुआ है डेथ का एक कॉलम अलग से दिया हुआ है राइट साइड में, आप उसमें जाइए और उसमें क्लिक कीजिए। उसमें जो भी डिटेल्स मांग रहा है आप उस डिटेल को फिलअप कीजिए और साथ में आप सोल्जर बोर्ड में जाइए। बेहतर यही होगा, सोल्जर बोर्ड में आप जाइए और सोल्जर बोर्ड में आपका पूरा डॉक्यूमेंट लेकर के जाइए। जो मिसेस का पेंशन के लिए जो भी एलिजिबल है उनका डॉक्यूमेंट का साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, हर एक चीज़ मैच होना चाहिए, नहीं तो बाद में ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप वहाँ पर जाइए, उनको बताइए कि इस प्रकार डेथ हुआ है इतना तारीख को, आप साथ में अगर डेथ सर्टिफिकेट अगर निकाल लेंगे तो आप उसको लेकर के जाइए और आपका जो डिस्चार्ज बुक है, आई कार्ड है और जो भी एजीआई का जो भी आपको जो मिला हुआ है एक पेपर मिला होगा जिसमें लिखा होगा कि एजीआई आप उसमें क्लेम कर सकते हैं, तो उसको भी सोल्जर बोर्ड में दीजिए। उन्होंने आपको एजीआई में क्लेम करके अगर उसमें देखिएगा कि उसका कुछ एज रहता है, कितना साल तक आप एलिजिबल है, अगर वो साल क्रॉस कर जाता है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो उसी ड्यूरेशन में अगर है तो आप लोग उसको क्लेम कीजिए। आपका अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए, तभी आपका जो भी बेनिफिट है आपको मिलेगा। तो ये कुछ था फैमिली पेंशन के बारे में जानकारी। अगर डिटेल से आपको अगर जानना हो तो मैं आपका अपना डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। आप सबको मालूम है मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ। मैं 12 बिहार रेजिमेंट से 23 साल 6 महीना सर्विस करने के बाद मैं प्री मेच्योर आया हूँ। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं यूट्यूब चैनल में वीडियो बनाऊं और उसका पैसा मिले, ये सब बारे में मैं नहीं जानता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर हमारा जो भी फौजी भाई उन्होंने अगर मेरा वीडियो देख करके अगर कुछ उनको सही लगता है या उनको कुछ जानकारी प्राप्त हो सकता है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तो मैं सोचता हूँ जो भी फौजी भाई, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है कि उनका डिपार्टमेंट है, जैसे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ऐसे 1000 डिपार्टमेंट है। तो उनको क्या है, उनका डिपार्टमेंट से उनको जो भी है फैसिलिटी मिल जाता है। लेकिन हमारा फौजी जो है, हमारा जो पीसीडी है वो इलाहाबाद में। अब हमारे जैसे उड़ीसा का स्टेट का रहने वाला आदमी है, इनको ठीक से हिंदी भी मालूम नहीं है, ये कहाँ जाएंगे क्या करेंगे कुछ उनको मालूम ही नहीं पड़ता है। तो मेरा ये गुजारिश है आप लोग से, आप लोग अपना जो अगर आजकल तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में सोल्जर बोर्ड ये करेक्शन एक सर्विसमैन एसोसिएशन का एक एसोसिएशन है, तो आप उनका जो प्रेसिडेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट है या जो जनरल सेक्रेटरी है, आप उनसे तालमेल रखिए, आप उनके संपर्क में रहिए। जो भी आपको दिक्कत होता है आप उनसे शेयर कीजिए, ज़रूर 100% उन्होंने आपको सपोर्ट करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर फैमिली पेंशन के बारे में और कोई जानकारी लेना है तो आप लोग मेरे चैनल में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर जितना हो सके आप लोगों को मैं सॉल्व करूँगा। और अभी मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगा वो है, अगर एक पेंशनर सर्विस में रहते हुए या सर्विस के बाद में अगर उनका वाइफ का डेथ हो जाता है तो उनको किस प्रकार पेंशन का फैसिलिटी मिलेगा, क्या क्या दिक्कत आता है, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा,
उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ आप लोग कोई गलत कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा ये उम्मीद है कि आप लोग को मैं जो जानकारी देता हूँ आप लोग का कोई काम में आ जाएगी, यही सबसे बड़ी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। जय हिंद।